बताते हैं, मुरादाबाद में नमाज विवाद पर बवाल बढ़ गया है। मस्जिद के बाहर नमाजियों की भारी भीड़ है। एसपी सिटी से भिड़ी एसपी सांसद रुचि वीरा। नमाजियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, आरोप लगाया कि नमाज अदा नहीं करने दी जा रही है। दरअसल भारी भीड़ होने की वजह से 2 शिफ्टों में नमाज अदा करने की बात कही गई थी, लेकिन इस वक्त आप देखिए क्या तस्वीरें मुरादाबाद में सामने आ रही हैं। मस्जिद के बाहर नमाजियों की भारी भीड़ है। सोचिए आज ईद का त्योहार है और आज के दिन इस तरह का हो हंगामा नजर आ रहा है सड़कों पर। तो नमाजियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही एसपी सांसद रुचि वीरा भी अधिकारियों से भिड़ती हुई नजर आई। मुरादाबाद टू हापुड़ अलग अलग जगहों पर हंगामे की तस्वीरें आज ईद के त्योहार के मौके पर देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से देखिए तैयारियां पहले मुकम्मल कर ली गई थी और पहले ही कह दिया गया था कि आप लोग शांति और सौहार्द बनाए रखें, लेकिन जरा देखिए कैसे पुलिस अधिकारियों से भिड़ते हुए आपको नमाजी नजर आ रहे हैं। और फोन लाइन पर हमारे सहयोगी राकेश सिंह इस वक्त ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़ गए हैं। राकेश, हम देख पा रहे हैं कि एसपी सांसद और एसपी सिटी के बीच में जमकर इस वक्त जोरदार बहस हुई है। जरा बताइए किस बात को लेकर ये पूरा हल्ला हंगामा शुरू हुआ? देखिए, मैं बता दूं, जो ईद की नमाज है वो तो शांतिपूर्वक संपन्न हो गई थी, समय से संपन्न हो गई थी, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही लोग जो थे लगभग 200 से 300 लोग वो आकर के हंगामा करने लगे। उनका सीधे तौर पर आरोप था कि हमें ईदगाह मैदान नहीं पहुंचने दिया गया है। इसी बीच में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और एसएसपी अंतिल भी जो है सतपाल अंतिल, वो भी मौके पर पहुंचे। तो उन लोगों को समझाया जा रहा था, लेकिन लोग बहुत ज्यादा एक तरह से उत्तेजक नारे लगा रहे थे और वो कहीं ना कहीं एक तरह का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने, मुरादाबाद पुलिस ने हालांकि उनको कंट्रोल किया और उसी बीच में जो समाजवादी पार्टी की जो सांसद यहाँ से है रुचि वीरा, वो पहुंच गई और पुलिस से ही भिड़ती नजर आई है। वो कहीं ना कहीं पुलिस को घेरने की कोशिश कर रही थी, वो सीधे तौर पर आरोप लगा रही थी। आप देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, आवाज भी उनकी आ रही होगी कि वो कह रही थी कि आपने, प्रशासन ने जो नमाजियों को बैरिकेड करके ईदगाह मैदान से दूर रोका गया है। उनका सीधे तौर पर आरोप है, खैर उनका तो आरोप है, लेकिन ऐसा वीडियो में कहीं ऐसा हमारे पास कोई मौजूदगी ऐसी नहीं है कि कहीं बैरिकेड किया गया हो या कुछ किया गया हो। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार मनीष का रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़ गए हैं। मनीष, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। प्रशासन ने एहतियातन तमाम पीस कमेटी के साथ बातचीत भी की, पूरा मोर्चा भी संभाल रखा था बावजूद, और जैसे कि राकेश बता रहे हैं कि जो हुआ ही नहीं उसको लेकर के हंगामा इस वक्त मुरादाबाद में हो रहा है, यानी कि जानबूझकर कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मनीष, माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ। एसपी सिटी रणविजय जी खुद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। रणविजय जी, हम देख पा रहे हैं कि जो नमाजी है वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं गर्मजोशी के साथ, और साथ ही साथ जो वहां की सांसद है वो भी आपके साथ कुछ बहस करते हुए नजर आ रही है। दरअसल पूरा आरोप जो उनका है उसमें क्या सच्चाई है? वो कह रहे हैं कि जाने नहीं दिया गया ईदगाह मैदान तक उनको। देखिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो नौजवान बच्चे थे कुछ, वहां से हम लोग जब नमाज खत्म हो गई थी तो इनको हम भेज रहे थे, तो उनको ये लग रहा था, जब पुलिस वाले जब लोगों को वहां से हटा रहे थे, भीड़ हो रही थी ना, काफी लोग थे, तो उनको घर भेजा जा रहा था। उनमें उनका ये कहना था कि पुलिस इनको पकड़ के क्यों ले जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बच्चों को भेजा जा रहा था, किसी को कोई पकड़ के नहीं ले जा रहा था। उसी पे वही संभवतः फुटेज आप लोगों के पास पहुंचा होगा। ऐसी कोई बात नहीं थी, बड़े अच्छे और इत्मीनान के साथ नमाज संपन्न हुई है, सब लोग अपने अपने घरों को पहुंच गए। जी। तो उनका कहना है कि बैरिकेड्स कर दिए गए थे, लोगों को आगे नहीं जाने दिया गया ईदगाह मैदान की तरफ। नहीं, ट्रैफिक डाइवर्जन तो करना ही पड़ता है ना, क्योंकि काफी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। तो ये सारे बैरिकेड जो हमारे हैं, सारे बैरिकेड इसलिए रहते हैं कि वहाँ पे 4 पहिया वाहन अंदर ना आए। उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो हमेशा सबको पता है। तो जब लोगों को ये बात पहले से पता थी, क्योंकि प्रशासन लगातार इस दिशा में काम कर रहा था, पीस कमेटी के साथ बातचीत और दोनों समुदायों के साथ बातचीत, बावजूद इसकी कंफ्यूजन कैसे हुआ सर?
देखिए वो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं था। जब बच्चे वहां से वापस जा रहे थे तो उनको हम लोग वहां से आगे बढ़ा रहे थे। उसको जब देखा गया तो लोगों को कुछ लोगों को ये मतलब खास करके कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद उनको पुलिस ले जा रही है, जबकि पुलिस उनको पीछे पीछे कह रही थी बेटा जाओ आगे जाओ। उस पर कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हुआ होगा लोगों को, बाकी और कोई कंफ्यूजन नहीं था। बड़े इत्मीनान के साथ लोग आए, अपनी नमाज अदा की। हम लोगों ने संख्या ज्यादा होने के चलते 2 शिफ्ट में भी नमाज करा दी। उसके बाद लोग चले गए अपने घर। वो जो दूसरी शिफ्ट में नमाज पढ़ के जो बच्चे आ रहे थे उन्हीं को वहाँ अपने घर जाने के लिए कहा जा रहा था। ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई। जी, एसपी सांसद के साथ भी आपकी बहस का जो वीडियो है वो सामने आ रहा है, वो किस बात को लेकर बहस हुई? नहीं, वो उनको मैंने यही बताया कि मैडम ऐसा कुछ नहीं है, ये जो कोई पुलिस वाला किसी को नहीं पकड़ रहा है, बच्चों को भेज रहे हैं जी। उनको तो बताया गया। क्या ये हो सकता है कि कुछ लोग जानबूझकर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस पकड़ कर ले जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो यानी अब सब कुछ शांत है सर? जी जी, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रणविजय सिंह एसपी मुरादाबाद खुद बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हो गया था। जब दूसरी शिफ्ट में जिन लोगों ने नमाज अदा की उनको वापस भेजने के लिए कहा गया, वापस जाने के लिए कहा गया, भीड़ इकट्ठी ना करे, तो ऐसे में थोड़ी सी बहस वहां पर हुई थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। और एसपी सांसद रुचि वीरा ने क्या कहा इसको लेकर वो भी आपको सुनवा देते हैं। से रोक दिया गया, जबकि ईदगाह में काफी जगह थी। तो हमने अधिकारियों से बात की कि भाई जब लोग ईदगाह में आ सकते थे तो उन्हें बहुत दूर मतलब हर बॉर्डर पे क्यों रोक दिया गया। खैर बहरहाल जो भी लोग रह गए थे नमाज अदा करने से ईद की, उनकी अब दोबारा से नमाज हो रही है और सब लोग यहाँ कोई व्यवस्था में कोई आपस में कोई कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छे से, कोई मसला नहीं है, सब लोग अपनी नमाज अदा करके अपने घर जाएंगे। और सब नारेबाजी हो रही थी, क्या प्रकरण था? वो नमाज दोबारा चाहते थे, कुछ लोग रुक गए। जो लोग रह गए थे नमाज अदा करने से, नमाज ईद की पढ़ने से, उनको दोबारा पढ़वाई जाए। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, एसपी सिटी ने साफ कह दिया कि सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कदम उठाए गए थे, उसको लेकर कुछ कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को और चीज में दिक्कत है। अब दिक्कत इस बात की लेकर के भी है कि आखिर सब कुछ इस तरह से संपन्न शांति से क्यों हो जा रहा है। अब जरा सोचिए कि अगर बैरिकेड्स किए गए, रूट डाइवर्ट किए गए ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो, कोई अप्रिय स्थिति ना हो, उस पर भी सियासत हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, कोई भी त्योहार हो, कोई भी उत्सव हो, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन योजना बनाता है। मुख्यमंत्री का निर्देश होता है कानून व्यवस्था बनी रहे, कहीं किसी को कोई दिक्कत ना आने पाए, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहे, उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। लेकिन सिस्टम समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा है। पुलिस प्रशासन मुरादाबाद में कोशिश कर रहा था कि कहीं एक जगह भीड़ जमा ना हो, सारे लोग नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घर को जाएं। अगर भीड़ ज्यादा है तो 2 शिफ्ट में नमाज भी कराने की व्यवस्था की गई है और उसके लिए बाकायदा मौलाना मुस्लिम धर्मगुरुओं से परामर्श किया गया, पीस कमेटी की बैठकें की गई, उसमें यह डिसीजन लिया गया कि अगर ईदगाह मस्जिदों में भीड़ ज्यादा है तो 2 शिफ्टों में नमाज हो सकती है, उसके लिए इस्लाम में व्यवस्था है। और लखनऊ में काफी मौलाना इस बात से सहमत भी थे, वही व्यवस्था हर जिले में अपनाई गई। लेकिन जो कंफ्यूजन हुआ, उस कंफ्यूजन को कैसा रूप देने की कोशिश वहां पर दिखाई दे रही है, उससे पता लगता है कि शायद कुछ लोगों को शांति रास नहीं आ रही, वो रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। संभल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो माहौल खराब हुआ, बीते नवरात्र में बहराइच में जो कुछ देखने को मिला, तो ऐसे लोग उसी परिपाटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और वही पुलिस प्रशासन से बहस भी जो समाजवादी पार्टी की सांसद है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस प्रशासन पहले से इन तमाम संभावनाओं को लेकर अलर्ट मोड पर है और इसीलिए बहुत अच्छे से व्यवस्थाओं को संभाला जा रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हापुड़ से। मुरादाबाद के बाद हापुड़ में भी बवाल मचा है। ईदगाह भर जाने के बाद हंगामा हुआ। ईदगाह के बाहर नमाजियों ने नारेबाजी की। तो जरा सोचिए कि जितनी जगह है उतनी ही जगह में नमाजी अंदर जो जा पाएंगे वही नमाज अदा कर पाएंगे और इसीलिए 2 पालियों की व्यवस्था की गई है कि 2 अलग अलग पालियों में नमाजी जाकर के नमाज अदा कर सकते हैं। और लोगों को इस बात की दिक्कत है कि अगर ईदगाह भर गई है और फिर भीड़ को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तो उसको लेकर वो पुलिस प्रशासन से बहसबाजी करे। लेकिन अगर भीड़ में भगदड़ मच गई तो क्या होगा आप समझिए। और ईदगाह में जितनी जगह है, जितनी लोगों की व्यवस्था है, उतने लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत पहली पाली में मिली थी। दूसरी पाली में उसके बाद बाकी नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन मुरादाबाद के बाद ये हापुड़ में भी आप देखिए, क्योंकि रूट डाइवर्ट किए गए हैं ताकि भीड़ एक साथ इकट्ठी एक जगह पर ना हो और उसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से भिड़ते हुए आपको लोग नजर आ रहे हैं। और मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, ये पूरी व्यवस्था इसलिए की गई है कि एक साथ भीड़ इकट्ठी ना हो, भगदड़ की स्थिति ना बने, अशांति ना हो। इसके लिए बहुत जरूरी एहतियातन कदम उठाए जाते हैं, हर त्योहार में उठाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन 2 जगहों से हमने देखा कि बवाल की एक जैसी तस्वीरें सामने आई हैं।
देखिए बिल्कुल राज्य सरकार की कोशिश ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से हर व्यक्ति अपना त्योहार मनाए, चाहे नवरात्रि से जुड़े लोग हो, जो सनातन से जुड़े लोग हो वो मंदिरों में जाएं, दर्शन करें, जागरण हो। ऐसे ही ईद का त्योहार भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मने, भाईचारे के साथ मने, सद्भाव के साथ मने। इसके लिए सौगातें मोदी जो योजना के तहत सबके घर मिठाइयाँ, सेवैयाँ ये भी भिजवाई गई हैं। तो एक पहल हो रही है, लेकिन इस पहल का विरोध कुछ लोग करते हैं। इस पहल में पहल को कुचलने की कोशिश की जाती है, जो हापुड़ में देखने को मिली, मेरठ में देखने को मिली और मुरादाबाद में भी देखने को मिली है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसीलिए लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने स्थिति को हर जगह संभाला है। पहले से ही ऐसी बातों को लेकर आशंकाएं रहती हैं कि ऐसा हो सकता है, और इसीलिए एहतियातन कदम भी उठाए जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग हर जगह होते हैं जिनकी कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा बखेड़ा जरूर खड़ा हो, अव्यवस्था जरूर हो, ताकि राजनीति करने का मौका मिल सके। वो अलग अलग शहरों में हमको नजर भी आया। मनीष और भी जानकारी दो, उत्तर प्रदेश के और बाकी जो शहर हैं जो ज्यादा संवेदनशील है, वहां पर किस तरह से ईद की नमाज अदा की जा रही है, क्योंकि नवरात्र का भी आज दूसरा दिन है। वहां से क्या और भी खबरें सामने आ रही हैं? मनीष, देखिए जो अभी पुलिस महानिदेशक से जो जानकारी हुई है, क्योंकि यहाँ से हर जिले में मॉनिटरिंग की जा रही थी, निगरानी रखी जा रही थी। खुद पुलिस महानिदेशक लगातार हर घंटे का अपडेट भी ले रहे हैं कि किसी जिले में कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या तो नहीं है। हर जगह जो सेंसिटिव इलाके हैं, प्रदेश को 4 स्तरों में बांटा गया है। जो मोस्ट सेंसिटिव जिले हैं वहां पर रेड जोन बनाकर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई थी। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। सोशल मीडिया पर खासतौर पर पुलिस का कड़ा पहरा है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाना आसान होता है, तो ऐसे में साइबर सेल को अलर्ट किया गया था कि सोशल मीडिया पर अगर कोई इस तरह का कोई कमेंट पास करता है तो तुरंत उस एक्शन लिया जाए। तो अभी तक जो अपडेट आया है, हापुड़, मेरठ, मुरादाबाद को छोड़कर बाकी जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की जा रही है। सड़कों पर कोई नमाजी नमाज न करने पाए, इसके लिए जो अपील की गई थी वो यहाँ पर रंग दिखाती हुई नजर आ रही है। उसका असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। उसका प्रभाव पड़ा है कि लोग सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ रहे। जरूरत पड़ने पर 2-2 शिफ्ट में जो नमाज होनी है वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन सड़कें बाधित नहीं है। लोग आसानी से ईदगाह के सामने से, मस्जिद के सामने से निकल रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर नमाजी नमाज पढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से नमाज जो है लोग पढ़ के अपने अपने घरों को जा रहे हैं। योगी सरकार ने यही कोशिश की थी कि कानून व्यवस्था की स्थिति मेंटेन रहे, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार गुजरे। उसके लिए मुख्यमंत्री भी गंभीर थे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक में यही निर्देश दिए थे, और यही निर्देश आज जमीन पर नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि उसी तरीके की शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश तमाम जिलों में की गई है। हालांकि 1-2 जगह से छिटपुट खबरें भी सामने आई हैं। ये मुरादाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब ईदगाह भर गई और उसके बाद जो लोग थे वो बाहर निकले। दरअसल जिस तरह से हमने बात की पुलिस अधिकारी से, उनका यही कहना था कि कुछ लोगों को वहां से हटने के लिए कहा जा रहा था, भीड़ क्योंकि बढ़ती जा रही थी, और उसी को लेकर के लोगों में ये कंफ्यूजन हुआ और लोग उसके बाद नाराजगी जाहिर करने लगे। पुलिस अधिकारियों से भी भिड़ते हुए दिखाई पड़े। और नेपाल में हो रही है हिंदू तंत्र की मांग, लोकतंत्र वर्सेस हिंदू तंत्र। क्या है वहां से अभी पूरा अपडेट, क्या सियासी हलचल है, सब कुछ आपको दिखाएंगे।